सबको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रियंका नारायण हूँ और आज जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ वो मैं एक सीरीज़ शुरू की हुई हूँ धिया धिया मने बेटी। और उस सीरीज़ का मेरा मेन मकसद था बनाना उन माता पिता को नमन करना जो अपनी बेटी को इस लायक बनाते हैं कि वो अपने पैरों पे खड़ी रहती है, इंडिपेंडेंट रहती है और समाज को देखने का, समाज में सर्वाइव करने का उनका एक नज़रिया अलग होता है। आज मैं उसी क्रम में कुछ बात करना के लिए यहाँ पे हूँ, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक इंडिपेंडेंट लेडी हूँ। और जो आज के सिनेरियो में जब मैं देखती हूँ कि मेरे साथ जो कलीग्स काम कर रही है, जो जूनियर कलीग है, और वो लोग जब आती है ड्यूटी पे तो अपने छोटे छोटे बच्चों को वो लोग क्रच छोड़ के आती है, क्योंकि घर में कोई सीनियर है नहीं। और जो है मेड के भरोसे वो लोग, मेड अब वैसी मिलती नहीं है जिसके भरोसे बच्चों को छोड़ के आए। और वो लोग हमेशा ये गिल्ट में रहती है कि जब मेरे बच्चे बड़े होंगे तो क्या सोचेंगे कि मम्मी रहती नहीं थी घर में, वो क्रच में हम लोग को छोड़ के ड्यूटी पे जाती थी। तो इसी अचानक ये बात आज मैं सोच रही थी तो मुझे भी याद आया मेरा बेटा जब छोटा था, और अब तो वो बड़ा हो गया, वो यूएस में है, वो बीटेक कंप्यूटर साइंस उसका कंप्लीट हो गया, वो मास्टर्स कर रहा है। वो बहुत छोटा था, 6-7 साल का था। और उस समय मेरा जॉइनिंग एज अ डॉक्टर, मतलब मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई थी और मैं जॉब ज्वाइन की थी। और उस ज़माने में ये 15-16 साल पहले का बात है, तब बहुत कम फीमेल जो है जॉब करती थी। तो मेरे जिस अपार्टमेंट में हम लोग रहते थे वहाँ मोस्टली जो फीमेल्स थी, मोस्टली क्या मतलब हमको छोड़ के जितने लोग थी सब हाउसवाइफ थी। तो मेरा बेटा अकेले था, उसको उस समय उतना नहीं खलता था। जब स्कूल डेज़ रहता था तो वो पूरा टाइम बिज़ी रहता था, स्कूल जा रहा है, फिर आ रहा है, तो फिर स्पोर्ट्स का एक्टिविटीज़ रहता था तो पूरा। लेकिन जब उसका हॉलीडेज़ होता था, जो लंबा छुट्टी, जैसे गर्मी का छुट्टी हुआ, ये विंटर वेकेशन हुआ, तब उसको बहुत फील होता था, क्योंकि उसको घर में मेरी एक हाउस हेल्प के साथ रहना पड़ता था। तो एक दिन बेचारा जब वो सो रहा था तो हमसे पूछा कि मम्मा, सो तुम कहाँ जाती हो? तो हम बोले कि नहीं, हम तो ड्यूटी करने जाते हैं। तो क्यों जाती हो? हम बोले क्यों बेटा, वो मेरा काम है, उसके लिए हमको पैसा मिलता है। तो वो अचानक बेचारा बहुत इनोसेंटली बोलता है, अब उतना छोटे बच्चे को पैसे का क्या इम्पोर्टेंस उतना पता। तो वो बोलता कि मम्मा, पैसा कमाना ना पापा लोग का काम होता है, मम्मी लोग का काम नहीं होता। मम्मा तुम घर पे रहा करो, देखो बाकी जितनी आंटी लोग अगल बगल में हैं बोले सब घर पे रहती हैं, तो तुम भी रहा करो मम्मा, हमको अच्छा लगेगा। मेरा होमवर्क कराना रहता, बहुत सारा चीज़ है, जबकि हम लोग शाम में आके हम कराते थे उसका होमवर्क, लेकिन पता नहीं क्या। तो हम उसको बहुत समझाए, फिर वो समझ गया। तो ये चीज़ अचानक मेरे मन में हमेशा कभी कभी हमेशा कहीं ना कहीं रहता था कि हाँ, हमको जितना टाइम उसको देना चाहिए शायद हम उसको नहीं दे पाए। अब जब उसका बैचलर्स हो गया, वो अब बीटेक उसका कंप्लीट हो गया है, अब वो मास्टर्स। तो एक दिन वो उसके पापा उससे पूछे कि शिवम, अगर तुमको शादी करना होगा तो तुमको कैसी लड़की चाहिए बेटा? तो उसका ये जवाब था कि पापा, हमको लड़की ना एकदम मम्मी जैसी चाहिए, जो एकदम प्रोग्रेसिव हो, वैसी हो, मतलब जो भी मेरा क्वालिटीज़ वो बोला। उस समय हमको इतना अच्छा लगा कि जो गिल्ट के साथ हम इतना दिन से थे कि शायद हमको जितना उसको टाइम देना चाहिए हम दे नहीं पाए। तो वो एक्चुअली जो वर्किंग फीमेल का जो बच्चा होता है वो लोग समझता है, लेकिन समझने में उन लोग को थोड़ा सा देरी। अब छोटे बच्चे से कितना आप मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन धीरे धीरे उन लोग को समझ में आता कि उसकी मम्मी वर्क के साथ उस पर भी ध्यान दे रही है, सब कुछ मैनेज कर रही है। तो यही हम अपनी भी, जो मेरी कलीग है, जूनियर कलीग से जो लोग इतना गिल्टी फील करती हैं, तो उन लोग को हम ये बताते हैं, ये स्टोरी हम बताते हैं, बोलते हैं कि देखो एक दिन तुम लोग का भी बच्चा लोग ये एडमायर करेगा कि तुम कितना एफर्ट डाल रही हो उन लोग के पीछे। तो इसीलिए अच्छे से अपना जॉब करो और जो मदरहुड है उसको भी इंजॉय करो। तो ये मेरा एक मैसेज है। थैंक यू।